हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे 4 डांट सादा ब्लाउज की सिलाई। जी हाँ, सादा का मतलब ये मत समझना कि ये अस्तर वाला नहीं है, बिल्कुल अस्तर वाला है, लेकिन इसमें बेल्ट नहीं है, इसलिए इसको 4 डांट सादा ब्लाउज बोलते हैं। इस फर्मे को रख करके हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद फटाफट से इसकी सिलाई देखेंगे। बहुत ही शानदार वीडियो, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन इसका प्रॉपर सिलाई वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी आप लोग को दिया जाए। स्वागत है फ्रेंड्स सिलाई सीरीज़ की इस वीडियो में भी आप लोगों का। और अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिलाई सीरीज़ की जो वीडियोस चल रही हैं आप लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की ढेर सारी वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहें। आपको प्रॉपर मार्किंग करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, ठीक है। जो है उसी को मार्क करना है और काटना है। अगर आप इस तरह की पेपर कटिंग्स मंगाना चाहते हैं ताकि आप बिंदास होकर के कटिंग कर सकें, अच्छे से फिटिंग वाली ब्लाउजेस बना सकें, डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी बात करेंगे इन फर्मों को। जैसे आपने काट लिया, मतलब कपड़े को काट लिया फर्मा रख करके, अस्तर को पहले काटना है, उसके बाद क्या करना है, मेन फैब्रिक को काटना है। दोनों बराबर कटेंगे, कहीं पर कोई मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने हमसे पेपर कटिंग मंगाया तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम सभी तरह के मार्जिन ऐड करके देते हैं, बशर्ते आपको कमर पट्टी, हुकाई पट्टी बस अलग से लगानी और पाइपिंग। तो ये अस्तिर में छोटा सा ज्वाइंट आया, इसको हम लोग सबसे पहले ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रख करके हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। उल्टा सीधा का विशेष तौर पे ध्यान देना, जब भी अस्तिर में ज्वाइंट आता है तो लोगों के साथ कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हम इसको ज्वाइंट कैसे करें। अक्सर यहाँ पे बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो एक ही साइड का बना डालते हैं दोनों अस्तिन को। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको मिस्टेक नहीं करना है। प्रॉपर आप मार्किंग कर लें, निशान लगा लें उल्टा सीधा का, और उसके बाद आप अपना काम करें। सेम कंडीशन जब आप अस्तर को चिपकाएंगे तो भी इस बात का ध्यान रखना कि एक ही साइड का दोनों ना बन जाए, आपको उल्टा सीधा का मार्क करके रखना है, ठीक है। अब ये इस तरह से आपको अस्तर को पलटाना होगा। ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम अस्तर को पलटाते हैं। अस्तिन में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, नीचे की तरफ से सिलाई लगा करके आपको इसको पलटा देना है, और उसके बाद आप चारों कॉर्नर पे इसके सिलाई लगा सकते हैं। तो अगर ना जमे तो इस तरह से एक ऊपर से सिलाई भी डाल सकते हैं, जिससे आपको क्रीज नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जिनको क्रीज लगाना आ जाता है, जम जाता है, उनके लिए ज़रूरत नहीं है। तो ये इस टाइप से आपको इसको कंप्लीट सिलाई कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको आप काट सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा अस्तर की फिक्स कटिंग करते हैं। कपड़े को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी काट देते हैं और बाद में इस तरह से छांट लिया जाता है। क्योंकि जब आप कपड़े को बराबर काटते हैं तो दिक्कत क्या होती है, जैसे आपने ये पलटा वल्टा लिया, उसके बाद अगर कपड़ा छोटा हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के काटते हैं। ये कुछ मोतियों का पीस है, तो हमने क्या किया, मोतियों को यहाँ से हटा लिया है जहाँ पर सिलाई आनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सिलाई के वक्त ध्यान रखा जाता है, नहीं तो फिर अगर सुई उस पर चढ़ गया तो सुई टूट भी सकती है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस लाइन पर सिलाई आनी है, तो मोतियों को वहाँ से पहले निकाल दें। ये इस टाइप से सेकंड स्लीव को भी एज इट इज़ रेडी करना है। इस प्रकार से रख करके आपको इन्हें चारों तरफ से स्टिच करना होगा, और फिर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको छांटना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है अस्तिन को पलटाने का या अस्तिन को रेडी करने का। हाँ, अगर आपके अस्तिन में लेस वगैरह हैं तो आप ये पूरा रेडी करने के बाद उसको चिपकाएंगे। कभी कभी लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर कपड़े पर लेस तो पहले से लगा हुआ है, तो आप उस लेस को निकाल दीजिए, और इतना करने के बाद अगर आपके अस्तिन में लेस है तो आप उसको अलग से लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज़ ध्यान रखना। देखो, दोनों अस्तिन प्रॉपर तैयार हो गए, और ये देख करके समझ में आता है कि हाँ दोनों सही बने हैं। अब आते हैं पीछे के पल्ले में। तो इसको भी बिल्कुल सामान्य तरीके से हम करेंगे। जैसे इस प्रकार से हम इसको सबसे पहले तो सेंटर जमा लेते हैं, ठीक। सेंटर जमाने के बाद गले की तरफ से सिलाई स्टार्ट कर लेंगे, और इसको कंप्लीट इस प्रकार से आपको पहले गले पर सिलाई देना है। चाहे तो गले की तरफ से पलटा भी सकते हैं, लेकिन जब हमको पाइपिंग वगैरह लगाना होता है ना, तो पलटाना उतना उचित नहीं है। ये इस प्रकार से आप पूरा चारों कॉर्नर पर सिलाई लगा करके सिंपली अस्तर और कपड़े को चिपकाएंगे। कुछ लोग अस्तर और कपड़े को चिपकाने के लिए कुछ गम वगैरह का भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब सिलाई मशीन है, सिलाई से चिपका रहे हैं, तो क्या मतलब ताम झाम करने का, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर आप लोग को सही लगता है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, इस टाइप से आपको कंप्लीट दोनों डॉट्स लगा देने। डॉट्स लगाने के बाद आप कमर पट्टी वगैरह इसमें अटैच कर सकते हैं। उससे पहले कमर की जो लाइन है स्ट्रेट कर लेना, थोड़ा बहुत अगर तिरछा उर्छा दिख रहा है तो उसको सुधार लेना। ये पीछे पल्ला रेडी करने के बाद सामने के पल्ले में आएंगे, तो सामने के पल्ले में 4-4 डॉट हैं, और बेल्ट नहीं है, तो जो मेन डॉट है वो लंबा आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। बाकी तीनों डॉट तो कॉमन रहेंगे, मेन जो डॉट है वो लंबा आएगा।
तो आपको इसको भी इस तरह से पहले उल्टा सीधा देख करके अच्छे से जमा के रख लेना है। दोनों पीसेस को एक साथ पहले जमा के रखो, उसके बाद आप इसमें क्या करोगे, सिलाई लगाओगे। ठीक है, तो इसको भी सिंपली चिपकाना है, कुछ भी इधर उधर तामझाम करने की आवश्यकता नहीं, सीधा रखना है, चारों तरफ से सिलाई लगाना है, कहीं पर कुछ हम पलटा नहीं रहे हैं। अगर पलटाना है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अभी हम फिलहाल नहीं पलटा रहे हैं। ये देखिए डॉट्स के कट लगा देते हैं ताकि प्रॉपर हम डॉट लगा सकें, और एज इट इज़ आपको दूसरे पीस को भी ऐसे ही चिपकाना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज़ है, 4 डॉट सादा ब्लाउज, बहुत ही सरल ब्लाउज़ों में गिनती आती है। और जब सिंगल डॉट ब्लाउज के चलन नहीं थे ना, तो उस टाइम बिगिनर्स सीखने के लिए इसी तरह के ब्लाउज़ को बनाते थे। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरह के ब्लाउज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों पीस हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, मार्क किया। अब यहाँ पर हम डॉट्स लगा लेंगे, ये इस टाइप से। ये आपका पहला डॉट, और उसके बाद आ जाएगा ये दूसरा डॉट, तीसरा डॉट और चौथा डॉट। क्यों? क्योंकि मेन डॉट जब आप लगा लेते हैं तो बाकी जो डॉट है वो सपोर्टिव डॉट है, और ये 1.25 इंची डॉट रहते हैं, मतलब 1/2 इंच से भी आपको कम दबाना है, तब तो वो 1.25 इंची डॉट बनेगा, क्योंकि हम कटिंग में 1.25 इंच का मार्जिन देते हैं डॉट्स के लिए। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है कि हमने जितना मार्जिन दिया है उसके हिसाब से ही आपको डॉट्स लगाने, इसलिए डॉट के कट वगैरह भी सब कुछ आपको इसमें मार्क करके दिया जाता है। जब हम कटिंग भी बताते हैं यूट्यूब पर, क्लासेस पर, तो वो चीज़ क्लियर करते हैं कि जितना मार्जिन दिया गया उस हिसाब से आपको डॉट लगाना है। ज़्यादा लगा दोगे तो ब्लाउज छोटा पड़ेगा। अब यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाना है, तो आई वाली पट्टी में अस्तर और कपड़ा दोनों यूज़ होता है। इसके बाद हुक की पट्टी लगाएंगे, लेकिन आई की पट्टी में एक बात का ध्यान रखना कि ये ब्लाउज के बाहर से लगता है, तो जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो आई की पट्टी को कैलकुलेट नहीं किया जाता। क्लियर दिख रहा है आपको कि ये ब्लाउज के बाहर लग रहा है, अंदर नहीं लग रहा है ना। तो ये आप जितना चौड़ा चाहे, जितना पतला चाहे लगा सकते हैं। बाकी जिस साइज़ को आप देख रहे हैं वो एक एक्यूरेट साइज़ है आई पट्टी लगाने के लिए। ये देखो, अब हम इसमें हुक की पट्टी लगाएंगे, तो हुक की पट्टी केवल अस्तर से या केवल फैब्रिक से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये ब्लाउज़ के अंदर जानी होती है। तो आपको इस तरह से इसको पहले फिट करना है उल्टा, और पलटा देना है इस प्रकार से। ऊपर एक सिलाई लगा देंगे क्रीज के रूप में, और उसके बाद इसको सीधा अंदर की तरफ पलटाना होता है। ठीक, ये इस तरह से पलट जाएगा। तो आपकी हुक की पट्टी और आई की पट्टी दोनों इस तरह से लगनी है। ये देखिए एकदम एक्यूरेट है। गले का मार्क कर लें ऊपर, और नीचे मार्क कर ले कमर पट्टी का। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके ब्लाउज के सामने पल्ले छोटे बड़े ना हों। ये देखिए, ये इस प्रकार से पहले आपको शोल्डर ज्वाइंट करना। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं कि सर हमारा ब्लाउज का सामने पल्ला ना छोटा बड़ा हो जाता है, पीछे पल्ला और सामने पल्ला मैच नहीं करता है। तो कारण क्या है? ये छोटी छोटी जो सावधानियाँ आपको बताई जाती हैं उनका आप ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए अब मैं जितनी भी सिलाई की वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ उसमें आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो, यहाँ पर पहले आपको आर्म होल को मिलाना होगा, उसके बाद आप स्लीव्स को फिट करेंगे। तो ये आपका स्लीव है, कौन सा साइड किधर फिट होना है ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको ब्लाउज के गहरे पल्ले में स्लीव्स के गहरे पल्ले को चढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये इस टाइप से जो है आप यहाँ पर एक साइड के स्लीव को चढ़ाएंगे और वहीं से सिलाई को रिपीट करके ला सकते हैं। और यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि सिलाई जो आप लगाएंगे वो आड़ी तिरछी ना लगे, एकदम सिंपली आपको सिलाई लगाना है। यहाँ पर इधर उधर घूमना नहीं चाहिए सिलाई। कुछ लोग तिरछा सिलाई लगा देते हैं, फिर आस्तीन पर फिटिंग ठीक नहीं आती, सलवट आती है, शोल्डर गिरने तक की प्रॉब्लम आस्तीन की फिटिंग की वजह से आ सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों आस्तीनों को ऐसे ही चढ़ाना है। ठीक है, जब दोनों आस्तीन आपके चढ़ जाएंगे उसके बाद क्या करना है वो आगे बताऊँ। ये आर्म होल को पहले अच्छे से मिला लेना, उसके बाद ही आस्तीन को चढ़ाना है ना। शोल्डर की जो लाइन है वो एकदम फ्लैट लाइन होनी चाहिए, कहीं पर सलवट वगैरह कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। ये देखो, ये दूसरा आस्तीन हम इस प्रकार से इसमें फिट करेंगे, और प्रोसेस दोनों आस्तीन को फिट करने का बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ये वो तरीका है जब आप ब्लाउज की फिटिंग करने से पहले ही आस्तीन को चढ़ा देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप ब्लाउज की प्रॉपर फिटिंग डालते हैं, आस्तीन की फिटिंग डालते हैं, उसके बाद राउंड राउंड करके आस्तीन को चढ़ाते हैं। तो आजकल ये तरीका ज़्यादा चलता है क्योंकि इसमें ढीला टाइट करते बहुत आसानी से बनता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधी तरफ से ज्वाइंट करेंगे। देखो, सामने पल्ले और पीछे पल्ले को ऐसे ज्वाइंट कर देना है सीधा सीधा, और इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करना है। दूसरे साइड को भी सेम एज इट इज़ वैसे ही जोड़ना है।
थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है मतलब फुचड़े वगैरह दिख रहे हैं उसको काट देना है। अब हम इसको पलटा लेंगे तो अंदर हमें क्या मिलेगा, फुचड़ा बंद सिलाई मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ कर लेंगे, वो क्या है, कमर की पट्टी। अब देखो अस्तर वाला ब्लाउज है लेकिन इसमें बेल्ट नहीं है, तो हमको फ्रंट में भी पूरी कमर की पट्टी लगानी होगी। आप पट्टी कटिंग कर सकते हो, यहाँ पर सीधी पट्टी लगती है और रेप काटने की आवश्यकता नहीं है। ये इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर डॉट आ रहे हैं, चाहे वो फ्रंट पल्ले के हो बैक पल्ले के हो, सभी पर पट्टी में भी डॉट छोटे छोटे दे देने हैं। इससे पट्टी आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, डॉट के पास मुड़ती नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर इस प्रकार से हुक की जो पट्टी है उसको अंदर पलटा के आपको इसमें पट्टी जो कमर की है उसको ऊपर चढ़ानी है और ऊपर से एक सिलाई इस पूरे पट्टी पर देनी है, जो कि आपका क्या काम करता है, क्रीज का काम करता है, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सबसे पहले पलटाएंगे, नोक वगैरह अच्छे से निकाल लेंगे। और जैसे आपको मान लो तुरपाई देना है तो एक कच्चा सिलाई यहाँ पर दोगे, और मान लो अगर तुरपाई नहीं देना है तो क्या करेंगे, देखो ये जो डॉट्स हैं इसको इस तरफ से हम मोड़ रहे हैं। वैसे इन डॉट को हम किधर मोड़ते हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कच्चा मारना है तो इस तरह से मार दोगे, और अगर पक्की सिलाई करनी है तो छोटे टाँकों में कॉर्नर से करेंगे। कच्चा करना है तो बीच से, और छोटे टाँकों में कॉर्नर से कर सकते हैं। अगर आपको कच्चा नहीं करना है, तुरपाई करने की इच्छा नहीं है तो। आजकल तुरपाई का भी चलन ना धीरे धीरे ख़त्म सा हो रहा है, लोग मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते, और सही भी है। ये देखो, ये इस टाइप से आपको यहाँ पर इसको पलटा करके अंदर ही अंदर सिलाई लगाना है। ये सिलाई आपका हाफ इंच से ज़्यादा डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हमें लास्ट में फिटिंग की भी सिलाई लगानी है, तो फिटिंग के लिए जगह बचना चाहिए ना। तो हाफ इंच इस प्रकार से आप लगभग मान के चलो यहाँ पर सिलाई लगानी है, अंदर भी कंप्लीट फिनिशिंग, बाहर भी फिनिशिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मेज़र करेंगे कमर, तो कमर को कंप्लीट नाप लेंगे। जितना इंच एक्स्ट्रा आ रहा है उसका चौथा हिस्सा दबाना होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कितना आ रहा है 4.5 मतलब 4.5 इंच, तो कितना दबेगा, 1 इंच 1 सूत दबेगा। चेस्ट जितना है यहाँ पर लगा ले, जैसे मान लो 36 है तो 9 इंच का निशान लगेगा, और जितना आस्तीन गोलाई है उसका हाफ निशान आपको लगाना है, तो यहाँ पर 6.5 का ये मार्क कर लेते हैं। तीनों को एकदम स्ट्रेट इस तरह से मिला लेना है। बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर ये हमारे निशाना बिल्कुल सीधे मिलते नहीं हैं, तो क्या करें। तो उसका रीज़न क्या होता है, चेस्ट साइज़ हेवी होता है और आस्तीन गोलाई जिनकी कम होती है उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है। उनके लिए मैंने वीडियो सेपरेट दे रखे हैं, जा करके देख लो। ठीक है, फिटिंग की सिलाई सीधी कैसे लाएं, दिलीप टेलर्स ऐसा सर्च करोगे वीडियो मिल जाएगा। जितना उधर दबाया उतना ही इधर दबाना है। मेजरमेंट में इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर चेस्ट नापते हुए आपको आई पट्टी छोड़ के नापनी है, और ये 6.5 कॉमन निशान है आस्तीन गोलाई का। तो ये इस प्रकार से निशान लगाए और सीधा इसमें आपको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। फिर यहाँ पर सिलाई, 1 सिलाई 2 सिलाई 3 सिलाई जितनी आपकी मर्ज़ी लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में मान लो जैसे टाइट हो गया तो खोलना रहता है, तो वही सिलाई आपकी काम आती है, फिर अलग से आपको सिलाई लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में एक चीज़ बच जाता है, वो होता है पाइपिंग। इस तरह से पहले अच्छे से इसको जमा लेंगे। ये देखो कपड़ा बहुत ही शानदार लग रहा है, बताना आप लोग को ये कपड़ा कैसा लग रहा है, और सिलाई का जो ये अंदाज़ है, आपको बताने का जो टेक्निक है, आप लोग को पसंद आता है कि नहीं हमारा, ये ज़रूर से कमेंट में बताएंगे। और किस तरह के ब्लाउजेज़ आपको देखने हैं, सिलाई देखनी है, कटिंग देखना है, डिज़ाइन देखना है, जो कुछ भी आपको चाहिए कमेंट्स करते रहिए। अब मैं सोच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट्स और आपके डिमांड्स के ऊपर में ही वीडियोज़ लाई जाएँ, ताकि आप सभी लोग अच्छे से खुश रहें और इन्जॉय भी करें वीडियोज़ को। तो ये इस प्रकार से आपको पाइपिंग लगाने से पहले एक बार वापस से मार्क कर लेना है, ताकि हुकाई की पट्टी छोटी बड़ी ना हो, फ्रंट पल्ला छोटा बड़ा ना हो। पाइपिंग आपको लगा लेना है, सिंपल सा गोल पाइपिंग रहेगा। पाइपिंग के ऊपर में सेपरेट वीडियोस दी गई हैं, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ। ठीक, तो ये इस प्रकार से जो है आप कंप्लीट पाइपिंग को लगाएंगे, और पाइपिंग के ऊपर में चाहे गोल पाइपिंग हो चाहे डोरी वाली पाइपिंग हो, बहुत सारी वीडियोज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, आप जा करके देख सकते हैं। इस तरह से हमें कंप्लीट पाइपिंग को पहले फिट करना है, एक्स्ट्रा को काट देना है, और उसके बाद फोल्ड करके पूरी पाइपिंग यहाँ पर निकालनी है। तो गोल पाइपिंग जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है शुरू में बिगिनर्स को, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हो सकता है, देख करके समझ में आएगा नहीं। हालांकि मैंने पाइपिंग के वीडियोस बहुत सारे दिए हुए हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, लेकिन एट द एंड जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है, खासकर पाइपिंग के सिलसिले में। ठीक है,
तो इसको कर लेते हैं हम कंप्लीट और उसके बाद देखेंगे इसका फाइनल लुक। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप लोग को इनके पेपर कटिंग्स वगैरह मंगाने हैं 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर 7 दिनों के अंदर अंदर आपके घर पे रिसीव होगा। आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, हमारे मैनेजर से बात करें, अपना कटिंग बुक करें और 7 दिनों के अंदर अंदर रिसीव करें कैश ऑन डिलीवरी पर, जिस पे फिटिंग आपको 100% आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जिस तरह के फिनिशिंग ब्लाउज़ आप वीडियोस में देखते हैं वैसा ही आप भी बना पाएंगे, बशर्ते आपकी सिलाई अच्छी होनी चाहिए। नहीं है तो वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। इस तरह से हमने कंप्लीट इसमें पाइपिंग को अटैच कर दिया। अब देखो ये आपका नेक लाइन, ये पीछे का गला और ये फ्रंट पोर्शन भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 डांट सादा ब्लाउज इस प्रकार से बनता है। आज भी बहुत जो लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं, आप कमेंट्स में बताइएगा। और बाकी मुझे लगता है कि ये वीडियो अब समाप्त करनी चाहिए क्योंकि कंप्लीट ट्यूटोरियल हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।